हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या है, कैसे काम करता है, एक बिगनर के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाली है। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करने का प्लान कर रहे हैं या फिर एसआईपी के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। ये वीडियो बिना स्किप किए आप पूरा का पूरा देखिए, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में कि एसआईपी क्या है, एसआईपी कैसे काम करता है, एसआईपी के फ़ायदे और नुकसान क्या है। एसआईपी में अगर आप 500, 1000, 5000 रुपये अगर आप महीना लगाते हैं तो इन फ्यूचर इसका क्या भविष्य होने वाली है, कितना ग्रोथ मिलने वाली है, एसआईपी कैसे शुरू करेंगे, कौन सा एसआईपी आपके लिए बेहतर होगा, ये जितना कुछ भी हो सकता है आज हम इस टॉपिक में, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। कहते हैं ना लोग कि अगर आप थोड़ी थोड़ी पैसा निवेश करते हैं तो आने वाला टाइम में आपके पास एक अच्छा फंड जमा हो सकता है। तो एसआईपी जो है एक ऐसा ही प्लान है जहां पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं तो आने वाला टाइम में आपके पास एक बड़ा फंड का व्यवस्था हो सकता है, ठीक है। तो एसआईपी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जहां पे आने वाला समय 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपके पास एक बड़ा फंड जमा करने का एक तरीका बन सकता है। तो देर ना करते हुए हम लोग सीधा आगे डिस्कशन करेंगे, टॉपिक पे पहुंचेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। जिसमें से पहला है कि एसआईपी क्या है। तो सिंपल इन आसान भाषा में आप समझिए कि एसआईपी का मतलब होता है, पूरा इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग समझेंगे तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने का मतलब है कि आपके पास एक रूटीन होती है, आपके पास एक तरीका होता है जहाँ पे हर महीना आप कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं। यहाँ पे कभी आपके ऐसा नहीं होता है कि आप जनवरी में पैसा जमा किए, फरवरी में पैसा जमा किए, मार्च में पैसा जमा किए, अप्रैल में छोड़ दिए, फिर 2 महीना छोड़ दिए, फिर 3 महीना लगाएं, ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर जमा करना होता है। जैसे कि आप हर महीना आपके पास कंटिन्यूअस मंथली आती ना, अगर आप जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं तो आपके पास हर महीना पैसा क्रेडिट होती है। उसी तरह से एसआईपी में क्या होता है कि आपको हर महीना कुछ अपने अकाउंट से कटाना होता है। और ये कैसे कटेगा, किस तरह से कटेगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझिए कि एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपको आपके अकाउंट से एक निश्चित समय में एक पैसा कटेगा, यानी 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, जितना कभी आप कराना चाहेंगे एसआईपी, वो पैसा हर महीना आपके अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने तय करते हैं कि आपको 500 जमा करना है या 1000 जमा करना है या फिर आपको 5000 जमा करना है। कितना जमा करना है ये डिसाइड आप करते हैं और ये रकम आपके अकाउंट से कटती है और ये पैसा आपके जा करके म्यूचुअल फंड में जमा होती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में जमा होती है। उदाहरण के लिए हम लोग समझेंगे कि अगर आप 500 रुपये महीना जमा करते हैं, ठीक है, अगर आप 500 रुपये महीना जमा करते हैं या फिर 1000 रुपये महीना जमा करते हैं या फिर 5000 जमा करते हैं तो यह पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कटती है। आपको हर महीना जमा नहीं करना होता है, हर महीना कहीं जा कर के कैश डिपॉजिट नहीं करना होता है। आप जो भी बैंक अकाउंट अपना लिंक करेंगे एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से, उसी बैंक अकाउंट से आपके खाते से पैसा वो डिडक्ट होता रहेगा, कटता रहेगा, ठीक है। हर महीना वो कटेगा, आपके अकाउंट से वो कट करके म्यूचुअल फंड में जाकर के जमा हो जाएगा, ठीक है। इसको ये समझिए। आपको एक और तरीका से हम बता सकते हैं कि एसआईपी क्या होती है। देखिए एसआईपी क्या होती है ना, आप ये चीज़ समझिए। एसआईपी जब म्यूचुअल फंड में पैसे जमा करते हैं तो म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से पैसे जमा कर सकते हैं। पहला एक एसआईपी के जरिए और एक दूसरा लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है? ये होता है वन टाइम। अगर आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में जाकर के आप जमा कर सकते हैं पैसा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वन टाइम पैसा नहीं है तो आप एसआईपी के माध्यम से, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप 500, 1000, 2000, 5000 जो भी आपके पास पैसा बनती है उस पैसा को आप महीने मंथली बेसिस पे आप पैसा निवेश कर सकते हैं, ठीक है। वो जो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक होती है। अगर आप कोई एचडीएफसी का बैंक है और उस बैंक को आप लिंक करना चाहते हैं आप म्यूचुअल फंड से, तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी से आप लिंक कर दीजिए। हर महीने 2 तारीख को आपको रखना है, 2 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, उस तारीख को आपके अकाउंट में पैसा रहना चाहिए। वो पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा, म्यूचुअल फंड कंपनी में चला जाएगा, ठीक है। ये होता है एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके खाते से हर महीना कुछ रकम आपके अकाउंट से कटती है और म्यूचुअल फंड में जाकर के जमा होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि एसआईपी कैसे काम करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
और बहुत अच्छा चीज़ है ये। एसआईपी कैसे काम करती है आप समझिए। मान लीजिए कि आपने 2000 का एसआईपी शुरू किया, ठीक है, आपने 2000 का एसआईपी शुरू किया और आपने जनवरी में पैसा आपका कटा, फरवरी में पैसा कटा, मार्च में कटा, मतलब हर महीना आपका पैसा जो है वो कटते गया आपके अकाउंट से, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो होता है ये पैसा आपका चला गया कहाँ पे, म्यूचुअल फंड में, यानी कि स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ये पैसा कहाँ चला गया, म्यूचुअल फंड यानी स्टॉक मार्केट में चला गया। अब ये क्या होता है कि ये फंड कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे आपका फंड हमेशा इंक्रीज होकर के ही मिलेगा, मतलब बढ़ करके मिलेगा। ये पैसा आपका घटता भी है और बढ़ता भी है, ये डिपेंड करता है मार्केट के सिचुएशन पे ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, मार्केट के सिचुएशन पे, कि मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। इस पे डिपेंड करता है कि आपका म्यूचुअल फंड का जो पैसा है, आपका जो फंड है वहाँ पे, वो फंड इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। अधिकतर क्या होता है कि ये लंबे समय में 5 साल, 7 साल, 10 साल में अगर आप ये देखेंगे तो ये पैसा इंक्रीज होकर के ही आता है। कुछ अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप जा रहे हैं, कुछ मिनिमम कम टाइम के लिए जा रहे हैं, 1 साल 6 महीना के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका फंड उतना ग्रोथ ना हो और ये पैसा डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से मार्केट पे निर्भर करती है। यह मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपका जो यूनिट है वो मिलेगी, और जब मार्केट आपको ऊपर रहेगा तब आपका यूनिट मिलेगी। इसी तरह से डिपेंड करता है कि आपका कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है पैसा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं एसआईपी कैसे काम करता है। अब देखिए क्या होता है ना कि जब आप पैसा निवेश करते हैं, पैसा आप जब निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो कभी कभी कोई कंपनी क्या होती है कि अच्छा परफॉर्म करती है, कभी कभी कोई कंपनी क्या होती है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो जब भी आप पैसा निवेश करें एसआईपी में, सपोज आप मान लीजिए कि आपने अगर 5000 रुपये का पैसा, 5000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, तो ठीक है, तो 5000 रुपया आप कभी भी एक कंपनी में पैसा मत लगाइए। 5000 रुपया है तो आप 1000 रुपये करके ये 5 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब 5 म्यूचुअल फंड कंपनी में आप लगाइए। इससे क्या होगा कि अगर 5 कंपनी है तो एक कंपनी अगर आपका ग्रोथ कर रहा है, अगर आपका दूसरा कंपनी डिग्रोथ कर रहा है, तीसरा आपका ग्रोथ कर रहा है, चौथा डिग्रोथ, मतलब कुछ कंपनी आपकी ग्रोथ कर रही होगी, कुछ कंपनी आपकी डिग्रोथ कर रही होगी। इसमें आपका जो फंड है वो बैलेंस रहेगा और ज़्यादा मतलब कि रिस्क नहीं रहेगा इसमें। मतलब आपका पैसा जो है वो एक फ्लक्चुएशन करेगी कि ज़्यादा आपका ना ऊपर ना ज़्यादा नीचे, मतलब कि वो सर्टेन में अच्छा काम कर सकती है, ठीक है। तो कभी भी वन फंड में नहीं लगाएं, आप अलग अलग फंड में पैसा जरूर लगाइए, ठीक है। और यह लंबे समय के लिए होती है। आप कभी भी जब एसआईपी आप शुरू करते हैं ना, तो एसआईपी का मतलब ये नहीं होता है कि आप 1 साल 2 साल चलाएं उसके बाद बंद कर दें। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि एसआईपी करने का मतलब होता है कि आप लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए। आप 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर आप छोड़ेंगे ना, तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि आपका फंड कितना आपको रिटर्न दे रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कम से कम 10% 12% का रिटर्न मिल ही जाता है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे, कम समय के लिए देखेंगे, तो ज़्यादातर क्या होती है, वहाँ पे आपको लगभग 2% 3% भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि आपका जितना फंड जमा हुआ है वो भी पैसा आपको ना मिले, वो आपको पैसा थोड़ा कम होकर के ही मिले, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एसआईपी क्या है और ये कैसे काम करती है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि एसआईपी कैसे काम करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसआईपी जो है ना वो कंपाउंडिंग का जादू है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप अगर एक बार एफडी करते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, 1 साल के लिए एफडी करते हैं, तो क्या होता है कुछ परसेंटेज होती है, 6% होती है, 7% होती है, जो भी है, ये पैसा आपको वन टाइम रिटर्न मिलती है, ठीक है। एक बार आपने पैसा 10 लाख रुपये लगाया और वो 10 लाख रुपये आपका ग्रोथ करके 6% 7% का एफडी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ये कंपाउंडिंग काम करती है। कंपाउंडिंग मतलब कि आपने जनवरी में 5000 रुपये लगाया, फरवरी में 5000 रुपये लगाया, इसी तरह से अगर आप हर महीना 5-5 हज़ार रुपये लगाते गए तो ऐसा नहीं है, आप जो फर्स्ट मंथ में पैसा जमा किया उसका इंटरेस्ट मिलेगा, आप जो सेकंड मंथ में पैसा जमा किए उसका इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस आपका पहला मंथ का जो था वो भी आपको मिलेगा। मतलब कि दोनों मिला करके, दोनों जोड़ करके मिलता है। अगर आपने 1 साल में टोटल 5000 करके लगाते गए पैसे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको पहला मंथ में इंटरेस्ट मिला, फिर दूसरा मंथ का पैसा इसमें जुड़ता है, प्लस इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट बना उस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने समझ लिया कि 12000 रुपये हुआ, ठीक है। समझिए यहाँ पे अगर आपने जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 12000 रुपया है, ठीक है। अब 12000 रुपया में अगर आपका इंटरेस्ट सपोज 1000 रुपये बना, तो 12000 प्लस 1000 13000 रुपया पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग काम करती है। और ये जो कंपाउंडिंग होती है ना, ये लंबे समय के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। कंपाउंडिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आपकी वेल्थ, आपकी जो पैसा होती है वो दिन दुगुना और रात चौगुना करके बढ़ती है।
कहावत कहा गया ना कि दिन दुगुना रात चौगुना, वही दिन दुगुना और रात चौगुना करके ये पैसा आपका बढ़ती है, इम्प्रूव होती है। समझिए कि आपके पैसे पर जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न पर भी इंटरेस्ट मिलता है। मैंने अभी आपको यही बोला कि आपको जो भी पैसा जमा किए हैं उस जमा हुआ पैसा पे आपको जो इंटरेस्ट मिला, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसी को हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं और ये एसआईपी में खास करके होती है। एसआईपी जब आप शुरू करते हैं, एसआईपी में जब पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं तो एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, जो कि आपकी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, वेल्थ को बड़ा करने के लिए एक बहुत तगड़ा जादू है। ठीक है, और ये लंबे समय के लिए, अगर इस लंबी समय अवधि के लिए आप करते हैं तो बड़ा बेनिफिट कमा सकते हैं। ये छोटा, अगर आप मतलब छोटा टाइम के लिए अगर करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं, महीना के लिए करते हैं, तो शायद इसका आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय के लिए आप करते हैं तो इसका लाभ आप बहुत ही बेहतर तरीक़ा से उठा सकते हैं। तो कंपाउंडिंग का जादू होता है एसआईपी में। ठीक है, आपको अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी एक बेहतर अच्छा क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे एसआईपी। एसआईपी का सबसे दो चीज़ इंपॉर्टेंट, एसआईपी के फायदे क्या होता है और एसआईपी का नुकसान क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। सबसे पहले आप हम लोग समझेंगे कि एसआईपी का क्या क्या फ़ायदा होता है, और दूसरा में ये भी देखेंगे कि एसआईपी का नुकसान क्या होता है। आप समझिए, ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिस चीज़ का, हर एक चीज़ का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी है। तो आपको दोनों चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एसआईपी फ़ायदा क्या होती है और उसका नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि एसआईपी का फ़ायदा क्या होता है। तो आप छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं, छोटी रकम यानी 500, 1000, 2000 रुपये से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, पैसा जमा करना शुरू कर सकते हैं। डिसिप्लिन बना रहता है, यानी कि आप हर महीना एक सिस्टमेटिक तरीका से आप पैसा निवेश करते हैं, कभी भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे हर महीना आपके बैंक अकाउंट से पैसा करता है, यानी कि डिसिप्लिन के साथ आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। आपका यहाँ पे एक तरीका बन जाता है, एक रूट लाइन बन जाता है जिसके माध्यम से आपका पैसा वहाँ पे कटता रहता है। ठीक है, ये तीसरा क्या होता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप लंबे समय में अपना वेल्थ को क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपना वेल्थ को बड़ा करना चाह रहे हैं, लंबे समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो एसआईपी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पे पैसा निवेश करके आप पैसा को बड़ा और अच्छा खासा बना सकते हैं। ठीक है, ये चौथा क्या है, मार्केट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अगर आप इंट्राडे करते हैं या तो फिर कुछ और करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको टाइमिंग देना पड़ता है ना, कि आपको कौन सा कंपनी में पैसा लगाना है, कहाँ से आपको ट्रेड खरीदना है, कहाँ बेचना है, कितना ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी देनी होती है। लेकिन आप एसआईपी अगर आप करते हैं तो ये सब का झंझट नहीं रहेगा, आपको मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके जो फंड मैनेजर है वो आपके फंड को मैनेज करता रहता है और वो अच्छी जगह पर आपके पैसा को निवेश करता है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आपको ज़्यादा यहाँ समय आपको नहीं देना होता है। ठीक है, मार्केट टाइमिंग की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। और ये बिगनर के लिए, जो शुरुआती समय में, जो स्टार्टिंग टाइम में वो पैसा निवेश करना चाहता है और जमा करना चाहता है और उसको पता नहीं है कि हमको कौन सा तरीका से कहाँ पे पैसा जमा करें, तो एसआईपी उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे वो पैसा निवेश करके लंबे समय में पैसा क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा चीज़ कि इसका नुकसान क्या होता है। ठीक है, तो एसआईपी का नुकसान क्या है कि एसआईपी में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, कहने का मतलब है कि ये पैसा आपको बढ़ा के भी दे सकता है और पैसा घटा के भी दे सकता है। ये यहाँ पे कोई गारंटी नहीं लेगा आपका कि एसआईपी में भैया आप पैसा डालिए और पैसा आपका बड़ा होकर के भी निकलेगा, मतलब पैसा आपका डबल होकर निकलेगा या तो फिर पॉजिटिव दे करके ही निकलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं लेगा। एसआईपी में क्या होता है, ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मार्केट जैसा रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका फंड भी ऊपर जाएगा, अगर आपका मार्केट डाउन जाएगा तो आपका फंड भी डाउन जाएगा, यानी रिटर्न की गारंटी यहाँ पे कोई लेने वाली नहीं है। ये मार्केट रिस्क रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये टोटली मार्केट रिस्क रहता है, मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट का सिचुएशन कैसा है। अगर कोई ऐसा भी, कोविड के टाइम में क्या होता है, कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग का पैसा खराब हुआ था, लेकिन कोविड के बाद बहुत सारे लोग पैसा बनाए भी। ठीक है, तो जो मार्केट में एक्सपर्ट है वो अच्छा खासा बनाते पैसा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ आता है शॉर्ट टर्म में नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है आपको। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी करते हैं, जैसे कि 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए अगर आप एसआईपी करते हैं, तो शायद संभावना ये भी है कि आपको जितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं रिटर्न की उतना ना हो और यहाँ पे पैसा लॉस में भी आपको मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। यानी कि अगर आपने 10,000 जमा किया है एसआईपी में तो शायद हो सकता है कि 8,500, 9,000, ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर आपका मार्केट अच्छा नहीं है और आप लंबे समय के लिए आप नहीं दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं, तो पैसा नुकसान भी हो सकता है आपका, ये कोई गारंटी नहीं देगा। ठीक है,
चौथा क्या है, जल्दी पैसा निकालने पर फ़ायदा कम हो सकता है। मैंने अभी आपको यही बताया कि अगर आप जल्दी पैसा निकाल लेते हैं, आप 6 महीना सर्वर में भी पैसा निकाल लेते हो, तो आप ज़्यादा रिटर्न की यहाँ संभावना नहीं है, आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ है एसआईपी के फ़ायदे और एसआईपी के नुकसान। अगर आप एसआईपी शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप अपने कोई नज़दीकी बैंक में जाइए और वहाँ पे किसी आदमी से मिलिए और बोलिए कि मेरे को एसआईपी शुरुआत करना है। या फिर अगर आप बैंक नहीं जाते हैं तो आप यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ के जिसके माध्यम से आप एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। वो है पहला ग्रो है, फिर आपका जीरोधा है, एंजल वन है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपका रजिस्टर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं तो आप बैंक में जाकर डायरेक्टली आप उनसे मिल सकते हैं। एक डीमेट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलाना होता है और वहाँ खुला करके आप एसआईपी आप हर महीना पैसा जमा कर सकते हैं, अपने अकाउंट से लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, और भी हम लोग बेहतर डिस्कशन करने वाले हैं। आने वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा एसआईपी में पैसा आप निवेश करें ताकि उसका अच्छा रिटर्न हो। पूरा फुल एनालिसिस करने वाले, डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक एसआईपी का हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करके हम लोग समझेंगे कि कौन सी एसआईपी आपके लिए बेहतर हो सकता है, कौन सा एसआईपी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा एसआईपी में पैसा लगाना आने वाला टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकती है। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।